एक अनपढ़ और 8वीं पास के ऊपर एक IAS IPS बैठा हुआ है जो इतनी पढ़ाई करके आया है, वो उनकी जी हुजूरी कर रहा है। मान लेते हैं किसी भी अगर टीम का हम एक ग्रुप लीडर तैयार करते हैं, ठीक है, तो अगर वो ग्रुप लीडर है तो उसको पूरे तरीके से उसका एजुकेशनल नॉलेज जो होता है वो 100% होना चाहिए। अगर तेजस्वी यादव या फिर लालू यादव पढ़े लिखे नहीं है तो वो कैसे शिक्षा का जो विभाग है उसे वो सही कर सकते हैं, ठीक है। आपको कि मोदी जी कहाँ पढ़े लिखे थे तो देश को नहीं चला रहे हैं। और हमारा इतिहास रहा है, इतिहास पढ़ने वाले नौकर बने हैं और इतिहास रचने वाले ही राजा बना है। आप देख लीजिए, जब से नीतीश जी ने पार्टी चेंज किया है, ठीक है, आए दिन मैं डेली में न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, थोड़ा सा बिहार का जो है ना कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो चुका है, और खासकर पटना का तो और ज़्यादा, ठीक है, जहाँ पे खुद CM आवाज कर। राज्य के समझने में बात ऐसी है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कोई भी काम करना चाहिए ताकि उस राज्य का भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा। जब बिहार पूरे देश में, ये चीज़ भी तो आप इनकार नहीं कीजिए, बिहार पूरे देश में हाँ अभी जो बेरोजगारी में हो या सबसे नीचे में आता है, बिहार से ऊपर यूपी है, भाजपा शासित कई अभी 18-20 राज्य है, वो सभी बिहार से ऊपर है। यूपी में तो दोनों का सरकार है, केंद्र का और राज्य का, तो काहे ना मतलब कर दे रहे हैं। तो वहाँ पर बेरोजगारी कम है सर, मतलब यूपी में बेरोजगारी कम है। लेकिन अगर देखिए पिछड़ापन में बिहार एक पिछड़ा राज्य, बीमारू राज्य में भी आता है, आपको पता है 17 वर्ष के बाद। सर नहीं, 17 वर्ष में बात मत कहिए। इनके राज्य में जो डेवलपमेंट इसके पहले तो बिहार के पास कुछ था ही नहीं। आप क्या कहते हैं लालू यादव के राज्य में डेवलपमेंट नहीं हुआ? उनके राज्य में तो बहुत चीज था, वही तो सब 32 वर्ष, 17 और 15, 32 वर्ष दोनों का शासन रहा। समय के पहले बिहार में कुछ, मुझे तो रोड तो छोड़ दीजिए, कुछ था, इन लोग को मुझे बोलने आता था सर, सब तो उन्हीं का दिन है। लालू जी से पहले बिहार में कई चीनी मिल थे, सारे बंद हो गए, कई कल कारखाने थे, उन्हीं का दिन है। कैसे कर रहे हैं सर? बिहार में 9 यूनिवर्सिटी खुलवाए, जिसमें 7 यूनिवर्सिटी लालू जी का है, 2 यूनिवर्सिटी नीतीश बाबू खुलवाए, 9 यूनिवर्सिटी तो उन्हीं का दिन है, सब यही दोनों आदमी का। 90 के दशक से पहले पटना में एक यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी टॉप 10 में आती थी, अभी टॉप 100 में भी नहीं आती है। इनका दिन थोड़ी है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था देखिए, बिहार बोर्ड का जब एग्जाम होता है, बोर्ड का 10th का 12th का, वहाँ किस प्रकार से चोरी होती है और बिहार बदनाम होता है। चोरी नहीं होती है, सुन लीजिए, चोरी नहीं होती है। नहीं, चोरी होती है, बदनाम होता है। उसके बाद भी सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा इंजीनियर टॉप मोस्ट कहाँ का? बिहार का। सबसे ज़्यादा IAS कहाँ का? बिहार का। सबसे बढ़िया डॉक्टर कहाँ का? बिहार का। चोरी होने के बावजूद सबसे ज़्यादा आपको गवर्नमेंट जॉब सेंट्रल से लेकर राज्य सरकार तक, इस बात से किसी कारण क्या है, मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसमें गवर्नमेंट को ही हम ब्लेम नहीं कर सकते, हम आम पब्लिक का भी गलती है। अगर हमारे निजी स्कूल, हमारे पंचायत का अगर स्कूल सही तरीके से नहीं चल रहा है ना, तो हम इस सरकार को ब्लेम नहीं करेंगे और नीतीश कुमार मुखिया को नहीं ब्लेम करेंगे कि मुखिया जी आकर करेंगे। वो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको सुधार करें और हम उसको सुदृढ़ करें। वहाँ पर जो गार्डिंग करने वाला कौन होता है? कोई दूसरा कोई होता है? हम और आप जैसे लोग होते हैं जो चोरी करवाते हैं और 10 रुपया पर चीट लेके पास करवाते हैं। वो बच्चे का भविष्य बिगाड़ने वाले हमारी सरकार नहीं, हम हैं। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप इंजीनियरिंग किए हैं, आप BTech किए हुए हैं, एक प्रश्न का सिर्फ उत्तर, एक प्रश्न का केवल आप उत्तर हमको दे दीजिए। आपको एक मिनट थोड़ा सुन लीजिए। आपको अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो बिहार में ऐसी स्थिति है कि आपको रोजगार करने के लिए, स्वयं का निजी व्यवसाय करने के लिए आपको लोन मिल सकता है या बिहार सरकार की तरफ से कोई सहायता मिल सकता है? जी, मिल रहा है। बिहार एक पहला राज्य हुआ देश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी अगस्त 2018 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लॉन्च किए, यही कृष्ण मेमोरियल हॉल में, और जो है बिहार के लोगों को 10 लाख की राशि दे रहे हैं बिजनेस करने के लिए। कितने लोगों को दे रहे हैं पता है? जी, इस बार 16,000 लोगों को दिए इस बार। बिहार की आबादी, और कितने लोग बिहार में कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं आप जानते हैं? सारे लोग को देते चल जाए ना, तो लोन मिल रहा है अलग, क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। बिहार में पढ़ने के लिए बिहार स्टूडेंट हेल्प क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, 4 लाख का लोन दे रहे हैं पढ़ने के लिए, पढ़िए। आपने ये प्रश्न हमने सिर्फ इसीलिए किया, एक मिनट इनसे, ये प्रश्न का चर्चा हमने इसीलिए किया कि बिहार के लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब के अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, उसके पास स्वयं इतना पैसा नहीं है कि वो स्वयं का रोजगार खोल सके। दे रहे हैं ना पैसा सर। अरे 10,000 लोगों को आप दे रहे हैं, एक नंबर। आप अप्लाई कीजिए ना, हर साल दे रहे हैं, 10 साल में कितना हो जाएगा? 10 साल में 1 लाख लोग। और बताइए बिहार में बेरोजगार कितने लोग हैं? अगर 10 बिहार की पॉपुलेशन 10 करोड़ से अधिक, 13 करोड़ पॉपुलेशन है बिहार। देश का आबादी जो है 125 करोड़ है, वहाँ पर अगर आज तक कोई पैसा नहीं, PMAGP प्रधानमंत्री का स्कीम है, सुन लीजिए, किसी बैंक सेक्टर में जाइए, किसी बैंक के पास, और हम प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट पास करा कर लेके जाते हैं जिला से, तो कार्ड एक कहता है बैंक वाला कि पैसा नहीं देगा, नहीं देता क्या नहीं है। देता? और बिहार सरकार द्वारा जो बिहार उद्यमी योजना के तहत निकाला गया उसमें भी नहीं मिलता नहीं मिल रहा है, ये समस्या मिल रहा है, मिल और रहा 10 नहीं मिल रहा है। हमको मिला है सर, हमको मिला है 10 लाख, हम खुद आपको मिला है? जी हमको मिला है। मेरा आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर से लेकर 10 लाख रुपए हमको खुद मिला है, हम इसको ले लिए हैं, इस पर मेरा बिजनेस भी चल रहा है। आपको आ रहा है कि नहीं मिला है सर, देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, आप देखिए नहीं देखिए विदाउट इंटरेस्ट 5 लाख माफ है, 1 लाख 1 साल देखिए यहाँ पर हम ले लिए, देखिए मेरा बिजनेस है ना, ठीक है हाँ देख लीजिए, आप देख लीजिए, कहिएगा कि हम नहीं ले पूरे। अब कितना लोगों को मिला है उस सबका लिस्ट भी है, जो आपको मिल करके लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। देखिए सर, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत वित्त प्रदत्त है ना रमेश कुमार यादव, आइडियल एंटरप्राइजेज। आपको मिला है अच्छी बात है, लेकिन ये समस्या है, बेरोजगारी बिहार में एक बड़ी समस्या है। बेरोजगारी देश ठीक की है। सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, एक प्रश्न का और उत्तर दीजिए, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री चेंज होना चाहिए बिहार में? 17 साल से एक लोगों को ढो रहे हैं। हाँ? बिल्कुल होना चाहिए। अभी बहुत सारे यूथ हैं, जैसे कि चिराग पासवान का ज़रूरत है, अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो जितना भी यूथ का भी जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। और ये नीतीश बाबू से नहीं होगा, ठीक है, या फिर जो है क्या नाम है उनका तेजस्वी यादव है, इनसे भी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ वो कहने की बातें हैं, ठीक है। होना तेजस्वी यादव के पास कहीं न कहीं चिराग पासवान से ज़्यादा अनुभव है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते है, लेकिन वो पढ़े लिखे हैं, चिराग पासवान पढ़े लिखे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं उनका जो मतलब कि बैकग्राउंड है, ठीक है, उनका भी मतलब कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से था और इनका भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है, लेकिन पढ़े लिखे हैं और पढ़ा लिखा ही लोग जो है बिहार में तरक्की कर सकता है आज के रेट में, ठीक है। जो पढ़ा लिखा नहीं वो क्या देगा? तो नीतीश कुमार भी तो इंजीनियर है पेशे से। नीतीश कुमार इंजीनियर हैं, लेकिन उनका जो मतलब कि जो रेपुटेशन है मार्केट में, आप देख लीजिए उसको जा करके, ठीक है। चिराग थे वो जिस युग में उन्होंने इंजीनियरिंग की थी, उस समय देश कहीं किसी और राह पे था। अभी जो युवा जो हैं वो पढ़े लिखे, पहले इतने पढ़े लिखे नहीं आते थे लोग 100 में से 20% ही लोग पढ़े हुए होते थे। इसमें मुख्यमंत्री का छवि सुशासन बाबू का है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। आप ये देखिए कि 2 महीना पहले तक ही सरकार अच्छी थी, सब बोलते थे गठबंधन में सरकार चल रही है, मोदी जी और नीतीश जी अच्छी सरकार चल रही है। जैसे ही उन्होंने बदल दिया, लोगों ने एकदम पूरा ही पलटी मार दी उनके साथ ही कि भाई एकदम आप पूरे एंटी हो गए मोदी के। इस बिहार 2 महीना पहले अच्छे थे, तो आज मुख्यमंत्री जी वही हैं, गवर्नर साहब वही हैं, मुख्य सचिव वही हैं, डीजीपी वही हैं, एसपी साहब वही हैं, मतलब डीएम साहब वही हैं, खाली उप मुख्यमंत्री सामान्य विकास मतलब रुकता है। और बिहार का भविष्य जो देख रहा है, बिहार के भविष्य की बात करते हैं यहाँ पर, बिहार का भविष्य जो है अब संवारने के लिए नीतीश बाबू के बाद में तेजस्वी जी है, और वही बिहार के भविष्य को संभाल रही बात। अनुभव की बात है राजनीति का, तो इनसे बड़ा कौन अनुभव है जी युवा वर्ग में? कोई देखे जो देश को बिहार को चला लेगा, जिसका माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री हो। बिहार का पहला नेता है जिसका माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री है सर। नहीं है वो, क्या देश का विकास करेगा, क्या जानेगा देश के बारे में? उसको शिक्षा के बारे में क्या पता है? जो उप मुख्यमंत्री बने हैं कितने पढ़े हैं बताइए आप? डीपीएस में जाकर के पढ़े। अच्छा सुनिए एक मिनट, डीपीएस में पढ़े हैं, डीपीएस पढ़े में कहाँ तक पढ़े? 1 मिनट, हाँ सुन लीजिए, पहले आप हमारे सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा। जो उप मुख्यमंत्री हैं कहाँ तक पढ़े हैं? एक इनका प्रश्न है कि उप मुख्यमंत्री पढ़े लिखे कितने हैं? 9वीं फेल है इस पर नहीं आप तब हम सुनिए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, कितना पढ़े लिखे थे, कितना पढ़े लिखे जो देश चला रहे हैं? आप बता दीजिए, नरेंद्र मोदी, लेकिन नरेंद्र मोदी की तुलना आप तेजस्वी और क्या नाम है लालू यादव उनके दूसरे कर सकते हैं? प्रश्न काहे नहीं कर सकते? काहे नहीं कर सकते ये बताइए, करके एक करके बोलने दीजिए। ये बताइए, आपने जब अपना चुनाव का एफिडेविट भरा था उन्होंने, मोदी जी ने, उन्होंने क्या अपनी क्वालिफिकेशन या अपने पारिवारिक जीवन का कुछ नहीं दिया था उसके अंदर विवरण? पूरी दुनिया को पता है कि 8वीं फेल, 9वीं फेल, 9वीं फेल, उसके 1 मिनट सुनिए, आदमी एक चीज मान लीजिए, मैं बता रहा हूँ, राजनीति नहीं, गूगल पे क्या है, गूगल पे सुनेंगे, एक घंटा ये बताइए, सुनिए आप जो है नरेंद्र बाबू से इंग्लिश बुलवाइए, देश के प्रधानमंत्री है ना। हाँ। तेजस्वी जी अच्छा, कल हम लोग हिंदी दिवस मनाए हैं, एक प्रश्न मैं पूछता हूँ, कल सुनिए ना, कल हम लोग हिंदी दिवस नहीं, इंग्लिश का प्रमोशन नहीं, कल हम लोग हिंदी दिवस मनाए हैं, इसीलिए हम, और बिहार खुद एक हिंदी प्रदेश है। हमारे देश का बदनसीबी है
समझे कि हमारी गवर्नमेंट आज़ादी के बाद जो अंग्रेज थूक कर गया ना, आज भी आज़ादी के इतने सालों बाद यहाँ के लोग और यहाँ की गवर्नमेंट चाटने के लिए मजबूर हैं और चाट रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए, जितनी भी कंट्री है, चाइना है अपनी मातृ लैंग्वेज में विकास करता है, हमारा भारत क्यों नहीं विकास करता है? एक बात और यहाँ पे बड़ी भयंकर प्रश्न है कि अपने देश में केवल एकेडमिक सक्सेस को ही सक्सेस माना जाता है, ये भी एक प्रश्न है। आज के पहले हमारे नहीं, आप अच्छा बताइए, क्या केवल एकेडमिक सक्सेस ही सक्सेस है? क्या तेजस्वी यादव एकेडमिक एजुकेशन नहीं लिए तो इसका मतलब उनके पास जो है राजकाज चलाने का अनुभव नहीं है? ऐसा कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, अगर जो पढ़ा लिखा होगा तो वो अपने नीचे वालों का या अपने ऊपर वालों का कदर करेगा। एक ये बताइए, एक अनपढ़ और 8वीं पास के ऊपर एक IAS IPS बैठा हुआ है जिसको जो इतनी पढ़ाई करके आया है, वो उनकी जी हुजूरी कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश, इस राज्य का भविष्य क्या होगा। आपके उनको पर्यावरण मंत्री बना दिया, उनको क्या पता है पर्यावरण के बारे में? बताइए थोड़े, कितनी लाइन उन्होंने बोली उस दिन पर्यावरण के बारे में। एक एग्जाम्पल है छोटा सा, ठीक है, मान लेते हैं किसी भी अगर टीम का हम एक ग्रुप लीडर तैयार करते हैं, ठीक है, तो अगर वो ग्रुप लीडर है तो उसको पूरे तरीके से उसका एजुकेशनल नॉलेज जो होता है वो 100% होना चाहिए। अगर तेजस्वी यादव या फिर लालू यादव पढ़े लिखे नहीं है तो कैसे शिक्षा का जो विभाग है उसे वो सही कर सकते हैं? ठीक है, तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर आप किसी भी चीज़ को सही करना चाहते हैं तो उसका खुद नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप किसी स्कूल में टीचर हैं, कोई बच्चा अगर आपके पास पढ़ने आ रहा, आपको ABCD आ ही नहीं रहा, आप बच्चे को क्या सिखा दीजिएगा? तो सिंपल सा बात है, आपके पास एजुकेशनल नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपसे बिल्कुल वो काम नहीं हो सकता और 100% नहीं होगा। कहीं पर भी आप कंक्लूड करते हैं, अंतिम आप लोग कुछ बताना चाहे, प्रतिक्रिया देना चाहे? क्या चीज़ इन्होंने जो कहा देखिए, उस समय से बोल रहे हैं कि जो आदमी एजुकेशनल है, जिसको अनुभव नहीं है, जो नहीं पढ़े लिखल है, तो हम तो एक ही बार बोल रहे हैं आपको कि मोदी जी कहाँ पढ़े लिखे थे, तो वो देश को नहीं चला रहे हैं। अनुभव की बात कर रहे हैं तो उनसे ज़्यादा अनुभव तेजस्वी जी के पास में अभी बिहार में। बिहार की राज चलाने के लिए तेजस्वी जी के पास में कोई चीज़ का कमी नहीं है। सर चीज़ से जो है, जो बिहार को आराम से बैठ के चला सकते हैं बिहार राज्य को। एक ही चीज़ मैं जानता हूँ अभी तक, जो मेरा अनुभव हुआ है कि जो इतिहास पढ़ने वाले होते हैं ना, इतिहास पढ़ने वाले, हमारा इतिहास रहा है, इतिहास पढ़ने वाले नौकर बने हैं और इतिहास रचने वाले ही राजा बना है, समझे? बिहार में अपराधियों का हौसला बढ़ा हुआ है या नहीं? नहीं आप बताइए सर। नहीं सर, कोई चीज़ नहीं बढ़ा हुआ है। क्या बिहार में अपराधियों का हौसला बढ़ा हुआ है कि नहीं? नहीं, देखिए, हौसला तो नहीं बढ़ा है, लेकिन होता क्या है कि जब सरकार अदल बदल होती है और पहले बीजेपी के सरकार थी, तो ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक में ऐसा होता है कि विपक्षी जब अलग होता है तो कुछ इस तरह का षड्यंत्र किया जाता है, जिसके कारण बताइए बिहार में सब ठीक है। नहीं, ठीक तो नहीं है। अब ये 5-6 महीने के बाद ही पता लगेगा कि जो पहले जो करते बिहार में अपराधियों का हौसला बढ़ा हुआ है। अभी तो नहीं, कुछ लगाम था, कुछ कसेल था, लेकिन अब हो सकता है कि अभी सरकार के चलाने के अनुभव और प्रयासों के बाद पता लगेगा क्या होने वाला है। जंगल राज है तो जाहिर सी बात है कि वो मतलब कि बिहार का स्थिति अभी खराब है। आप देख लीजिए, जब से नीतीश जी ने पार्टी चेंज किया है, ठीक है, आए दिन मैं डेली में न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, थोड़ा सा बिहार का जो है ना कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो चुका है और खासकर पटना का तो और ज़्यादा, ठीक है, जहाँ पे खुद CM आवाज़ कर। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद, नमस्कार।